हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से है यार। आदिल राशिद को तो जो है ना, आज जेसन होल्डर ने और रोमारियो शेपर्ड ने जो है सही मानों में ड्राई क्लीनर की तरफ भेज दिया उन्हें आज ब्रिस्टल में, जहाँ सेकंड T20 इंटरनेशनल हुआ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का। और क्या मार खाई है मतलब आदिल राशिद ने। 19 ओवर में लेके आए उनको हैरी ब्रूक बॉलिंग करने के लिए वेस्ट इंडीज़ की इनिंग्स में, और 5 छक्के पड़े हैं मतलब आदिल राशिद को। वो तो शुक्र है कि चौथी गेंद जो है वो शॉर्ट फाइन लेग की तरफ चली गई, तो उस पर कोई मतलब बाउंड्री नहीं हुई, वरना पहली 3 गेंदों पे जेसन होल्डर साहब ने उनको स्क्वायर लेग और सीधे 2 छक्के लगा दिए लॉन्ग ऑन की तरफ। और उसके बाद फिर जो है मतलब 5वीं और 6ठी बॉल पे रोमारियो शेपर्ड ने उनको 2 छक्के लगा दिए सीधे। 31 रन, विच इज़ द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर बाय इंग्लिशमैन आफ्टर वो जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो 6 छक्के खाए थे अगेंस्ट युवराज सिंह इन द T20 वर्ल्ड कप। तो मतलब आदिल राशिद के लिए तो बुरा दिन। अच्छा, आदिल राशिद लाइक फिनिश्ड अप विद फिगर्स ऑफ 1 for 58। जब वो बॉलिंग करने आए थे तो उनके बहुत अच्छे फिगर्स थे, बड़े मतलब रिस्पेक्टेबल फिगर्स थे। उसके बाद जो है उनका हशर बुरा हो गया। और आदिल राशिद को जो मार पड़ रही थी, मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि यार मतलब स्पिनर्स का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में, क्योंकि आज दोनों टीमों ने स्पिनर्स पे जोर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप सर्टन थिंग्स इन माइंड कि जब ग्राउंड छोटा हो, जैसे ब्रिस्टल का ग्राउंड काफ़ी मतलब बाउंड्री शॉर्ट है, तो फिर वहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि यार। और फिर उसके बाद फिर ज़्यादती ये भी थी कि आदिल राशिद ने आई थिंक बैक इन इयन मॉर्गन जब कप्तान होता था इंग्लैंड का, तो इयन मॉर्गन इसको इस्तेमाल करता था डेथ ओवर्स में। उसके बाद से आदिल राशिद ने छोड़ दिया था डेथ ओवर्स में करना बॉलिंग वाइट बॉल क्रिकेट में। तो उसको एकदम से आप 19 ओवर में लेके आए सिर्फ इसलिए क्योंकि मिस कैलकुलेशन कर दी हैरी ब्रूक ने। आज इंग्लैंड ने बाय द वे इंग्लैंड वन द मैच क्वाइट कंफर्टेबली बाय 4 विकेट्स विद नियरली 9 balls to spare. लेकिन thing is that England went in with just what do you call it 2 fast bowlers in Brandon Carse and this fellow what do you call it Luke Wood. Luke Wood को फ़ायदा हुआ भाई PSL खेलने का, क्योंकि आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में से 25 रन दिए और 2 विकेटें ली, और वो 25 में भी जो है आखिरी ओवर में उनको 16 रन पड़े। बाकी सब स्पिनर से खेला आज इंग्लैंड। जेकब बीथल था, आदिल राशिद को यूज़ किया, विल जैक्स को यूज़ किया, लियाम डॉसन को खिलाया। अच्छा, डॉसन और आदिल ने तो 4-4 ओवर कराए, लेकिन ये जो है अपना बीथल से 3 ओवर करवाए उसने, और 1 ओवर करवाया विल जैक्स से, जिससे सिर्फ 2 रन दिए। अब मिस कैलकुलेशन ये थी कि मतलब आखिरी 2-3 ओवर हमेशा आप कोशिश करते हैं पेसर्स ही बॉलिंग करें। तो अगर विल जैक्स से या ये बीथल से 1-1 ओवर और करवा लेता, या 1 ओवर भी और करवा लेता, तो आदिल राशिद को इसको बॉलिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं आखिरी 19वें ओवर में, क्योंकि लास्ट ओवर्स में सिर्फ एक आदिल का 1 ओवर रह गया था, और उसके बाद जो है स्पेशलिस्ट बॉलर्स में और ल्यूक वुड का 1 ओवर रह गया था। लेकिन भाई वेस्ट इंडीज़ ने खूब मतलब खूब सूता है। 196 उन्होंने किए। अनफॉर्चुनेटली द बॉलिंग इज़ लाइक वीकर देन द बैटिंग। और वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी 4 ओवर में 75 रन किया आज, 75 रन, जिसमें उसको कैसे बोलते हैं अपना दूसरा जो स्पिनर था डॉसन, उसको भी आई थिंक 17th ओवर में 20 रन पड़ गए। तो यानी कि रन्स तो अच्छे किए वेस्ट इंडीज़ जब उनको बैटिंग करें इंग्लैंड ने, लेकिन उसके बाद फिर जो है द बॉलर्स वर रियली ऑफ कलर। ये जो अलजारी जोसेफ है ना, देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड फॉर हिम। ये एक्सट्रीम होता है हर चीज़ में, या तो बहुत मार खाता है या फिर बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। और आज भी इसने मरवा दिया वेस्ट इंडीज़ को, इसलिए क्योंकि व्हेन इंग्लैंड लाइक वर नीडेड 48 कैसे बोलते हैं अपना इन 4 ओवर्स आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस, तो इसने जो है 1 ओवर में 20 रन दे दिए इसको। बीथल ने जो 3 छक्के दिए हैं यार क्लास के। बीथल भी एक जेकब बीथल भी जो है ना मतलब एक है, उसके अंदर भी एक चीज़ आपको फर्क नज़र आती है। और जिस हिसाब से छक्के आजकल मारे जाते हैं T20 क्रिकेट में, यार मैं कहता हूँ कमाल है। मतलब इतना मतलब बैट्समैनों को मतलब कॉन्फिडेंस आ गया, और इतना वो प्रैक्टिस करते हैं अपने शॉट्स पे। तो यू नो सम ऑफ द शॉट्स आर जस्ट इनक्रेडिबल। मतलब ऑफ द पैड तो ऐसे जाते हैं छक्के जैसे कोई मसला ही नहीं है, फिर स्ट्रेट ऐसे मारते हैं मतलब इतनी पावर से कि वो सवाल ही पैदा हो कोई रोक ले उसको, मतलब वो साइड के पीछे ही जाते हैं। लेकिन अलजारी जोसेफ ही टुक विकेट्स, ही टुक आई थिंक 2 विकेट्स टुडे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थिंग वाज दैट व्हाट डू कॉल इट, ही कंसीडर्ड 45 रन, जिसमें वो 20 रन 1 ओवर में थे। तो वेस्ट इंडीज़ का, हालांकि वेस्ट इंडीज़ ने भी आज स्पिनर ज़्यादा खिलाए। चेस को भी, रॉस्टन चेस भी था, गुदाकिश मोती भी था, वो भी आ गया था, कैसे अकील हुसैन भी आ गया था उसी से, बल्कि इनको नई गेंद भी करवाई। लेकिन लाइक यू नो इट डिडंट वर्क फॉर देम बिकॉज 1 or 2 ऑफ द बॉलर्स हैड 1 or 2 वेरी एक्सपेंसिव ओवर्स, तो उसमें फिर आपका काम उतर जाता है। लेकिन इंग्लैंड आर लुकिंग गुड। मतलब कमाल इस इंग्लैंड टीम की ये है कि यार ये मैं देखता हूँ इंग्लैंड की टीम, तो ये आप देखें तो जेमी स्मिथ ले लें, डकेट ले लें, बटलर ले लें, हैरी ब्रूक ले लें, बीथल ले लें,
टॉम बेंटन ले ले, विल जैक्स ले लें, किसी ना किसी वक्त में सब ने ओपनिंग की हुई, यानी कि इतनी स्ट्रांग इनकी बैटिंग लाइनअप है कि दे कैन ऑल ओपन। एंड जो इनका फॉर्मूला है अच्छा है कि मतलब छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं लेकिन बड़े सिग्निफिकेंट टेलिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, स्पेशली इन अ चेज। जैसे बीथल ने आज 26 किए सिर्फ 10 गेंदों पे, लेकिन व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट वाज दैट इट वाज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 260 विद 3 6 एंड ही केम इन टू बैट एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड हैड लॉस्ट 4 विकेट्स। तो मतलब बटलर 47 फ्रॉम 36 बॉल्स, ब्रुक ऑल्सो मेड 34 फॉर 20 बॉल्स। तो ये एंड डकेट वाज गुड 30 ऑफ 18 बॉल्स, बट लाइक इंग्लैंड look the more professional side and obviously they are playing at home so they are looking pretty strong। लेकिन ये तो हो गया मैच यार। अब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू मैं देख रहा था उसकी एक वजह भी है, लेकिन उसमें मैं बात जो करना चाह रहा था वो ये है कि यार आजकल हम देख रहे हैं, चाहे मतलब जब चैम्पियंस ट्रॉफी हुई या उससे पहले वर्ल्ड T20 हुआ, तो आईसीसी ने फिगर्स रिलीज़ किए कि जी वो इतने मिलियंस की जो है व्यूअरशिप आई है टीवी पे और डिजिटल मीडिया पे, स्ट्रीमिंग पे। फिर क्या बोलते हैं अपना चैम्पियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20 और चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद PSL हुई, तो PSL में भी हम देखते रहे कि जी वो इतने बिलियन देख रहे हैं, इतने मिलियन देख रहे हैं, व्यूअरशिप देख रहे हैं। उसके बाद IPL हुई तो फिर वही सिलसिला कि जी इतने मिलियंस ने देखा, इतने बिलियंस ने देखा। भाई मेरा सवाल ये है कि ये कौन से फॉर्मूले के तहत जो है ये इस मतलब मैथमेटिकल कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि इतने लोगों ने जो है मैच देखा है, व्यू किया है, या तो स्ट्रीमिंग पे या टीवी पे। मैं ये जानना चाहता हूँ यार, मुझे ये फॉर्मूला समझा दो। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आज एक साहब है मतलब पंजाब किंग्स के, साहब क्या वो को ओनर है पंजाब किंग्स के, ठीक है, मोहित बर्मन साहब जो हैं, मज़े की बात यह है कि उन्होंने आज ये कहा कि जी BCCI को जो है वो IPL जो है तकरीबन कोई 12 से 16 हफ्ते का कर देना चाहिए। अब IPL जो होता है वो इस वक्त जो है, जो हुआ है अभी लास्ट, ये 74 मैचेस में हुए इन अराउंड 10 वीक्स टाइम, विच इज़ अराउंड 2.5 मंथ्स। अब मोहित साहब चाहते हैं कि जी वो भी जो है 4 महीने का आप कर दें, मतलब 3 से 4 महीने का कर दें। यार किस बेस पे वो कह रहे हैं कि जी वो व्यूअरशिप इतनी आ रही है जी IPL की, इतना बड़ा मतलब IPL ब्रांड हो गया कि उसकी इतनी व्यूअरशिप आती है। भाई आप पहले तो ये बताओ ये व्यूअरशिप का मतलब फिगर्स निकलते कहाँ से है। दूसरी चीज़ ये, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, क्लियर में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में रह चुका हूँ इन डिफरेंट पोजीशंस। आई हैव हेडेड स्पोर्ट्स डेस्क, आई हैव बीन अ एंकर, आई हैव बीन अ होस्ट, आई हैव बीन अ कंटेंट हेड, एवरीथिंग। और मैंने बड़ा क्लोजली प्रोडक्शन टीम के साथ भी काम किया, सब किया, मार्केटिंग में मेरे बड़े दोस्त हैं। तो मैंने एक ये जब TRP का जो मतलब स्कैंडल चलते थे टीवी चैनल्स के ऊपर, तो मैंने मालूमात हासिल की थी। मैंने कहा यार ये TRP रेटिंग कैसे निकालते हो? तो उन्होंने कहा यार TRP रेटिंग इस तरह निकलती है भाई कि एक कंपनी को जो है आउटसोर्स किया जाता है। वो कंपनी जाती है, जैसे एक एरिया में जाती है, मतलब कराची शहर में वो आप 3 स्पॉट्स पिक कर दें और उसमें जो है मतलब उससे ज़्यादा कर लें, 5-6 स्पॉट्स घराने वो मतलब हाउस होल्ड पिक करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, और उसमें हज़ार करके उनकी वो जो गैजेट्स होते हैं वो लगा देते हैं। तो वो जो गैजेट होते हैं वो बेसिकली ये नोट करते हैं कि फ़ला टाइम पे आप कितने मतलब जो टीवी देखा गया, उस घर में टीवी जब देखा गया तो क्या टाइमिंग में ज़्यादा देखा गया, उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि जी इस टाइम जैसे 8 से 9 ज़्यादा देखा गया तो उसका मतलब ये है कि 8 से 9 पे मतलब ये शो ज़्यादा पॉपुलर हुआ। फिर वो भी आता है कि कौन सा चैनल ज़्यादा देखा गया तो ये चैनल का शो पॉपुलर हुआ, उससे जी TRP की रेटिंग वो दिखाते हैं। अब इसके बड़े स्कैंडल हो चुके हैं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में हुए और भी मुल्कों में हुए हैं कि ये जाली TRP रेटिंग शो की जाती है जस्ट टू गेट एडवर्टाइजर्स। जैसे न्यूज़पेपर ज़्यादा सर्कुलेशन दिखाते हैं, TRP रेटिंग्स में भी वही मसला जैसे ये गैलप पोल्स और सर्वेज में होता है कि आप जाते हैं 1000 लोगों के पास, आप कहते हैं जी बाबर आजम कप्तान होना चाहिए नहीं चाहिए, वो 1000 लोगों में से जो भी मतलब समझे 600 लोग कहते हैं कि हाँ जी होना चाहिए, 400 लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो वो आपको शो ऐसे किया जाता है कि जी गैलप सर्वे पोल शोड दैट 60% ऑफ पाकिस्तानीज डोंट वांट बाबर आजम द कैप्टन, जबकि वो सिर्फ 1000 लोगों की सर्वे है। उसी तरह ये TRP में होता है। आप मुश्किल से समझें कि मतलब 10 हाउस होल्ड ले लें, 20 हाउस होल्ड ले लें, जिसकी तादाद जो है वो मुश्किल से आप लगा लें तो 2-3 हज़ार बनेगी, इस टाइप की कुछ बनेगी। उसकी बेसिस पे एक TRP रेटिंग फॉर्म होती है कि जी इतनी मतलब जो है रेटिंग है इसकी। इट्स जस्ट नॉट फिजिकली पॉसिबल कि आप जाके हर घराने में वो गैजेट लगाएं और मालूम करें कि जी क्या है, हो ही नहीं सकता ना। तो वो क्या होता है कि एवरेज कैलकुलेशन पे चलता है ये सारी चीज़ें। उसी तरह मुझे लगता है ये व्यूअरशिप का भी एक सीन है, मतलब जो फिगर देना है दे दो। PSL में बिलियंस, IPL में बिलियंस, फलाना ICC टूर्नामेंट में बिलियंस। अरे भाई पहले तो बताओ कि किस तरह से
कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है ये व्यूअरशिप मतलब व्यूज़ गिनने में, व्यूअरशिप को गिनने में, तो हमें पता चले ना कितनी इसमें सदाकत है। बिकॉज सम ऑफ द फिगर्स गिवन आर जस्ट एस्टॉनिशिंग टू मी एंड आई रियली डोंट बाय देम एट ऑल। तो मुझे तो अगर ये व्यूअरशिप की बेसिस पे आप ये बातें कर रहे हैं कि यार इसको लीग्स को बढ़ा दो या आईपीएल की मतलब टाइमलाइन बढ़ा दो, तो भाई बख्श दो यार, इस तरह ना करो भाई, मेरे खुदा खौफ करो। पहले तो मतलब ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी तो लेके आओ इन चीज़ों के अंदर। ब्रॉडकास्टर्स तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। ब्रॉडकास्टर तो कहते हैं जी टेस्ट क्रिकेट मर गई है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो अब मैं देख रहा हूँ, तो आप देखें तो अभी जो इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, तो मज़े की बात यह है कि उसमें जो है अभी से मतलब तकरीबन 5 में से कोई 3-4 वेन्यूज़ पर टिकट सोल्ड आउट है, ठीक है। जबकि ना विराट कोहली है, ना मतलब वो है अपना कैसे बोलते हैं रोहित शर्मा है, और ना अश्विन है। मतलब रोहित और विराट तो क्राउड पुलर्स है, ठीक है। उनके ना होने के बावजूद लोग टिकट खरीद रहे हैं, ठीक। फिर आप आ जाएं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तरफ, वहाँ पर भी जी तकरीबन टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। जो 11 से मैच होना है लॉर्ड्स पे बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, उसमें तो इंडिया पाकिस्तान नहीं इन्वॉल्व है, तो उसमें कैसे टिकट सोल्ड आउट होगी। अब मज़े की बात यह है कि अगर आपने करेक्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और करेक्ट असेसमेंट करना है, तो आप एक चीज़ की कर सकते हैं असेसमेंट, वो है स्टेडियम में कितने लोग हैं। ये आप सही बता सकते हैं, आपको सही फिगर्स मिल सकते हैं कि हाँ जी इतने लोग आए थे मैच देखने के लिए, क्योंकि टिकट सेल्स होते हैं ना, फिजिकल आपका एविडेंस होता है। ये बाकी चीज़ों में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है भाई, मतलब सब जो है वो उस पर वो इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि जी वो अपना कैलकुलेशन लगाई कि ऑन एवरेज ये होगा। तो बात यह है कि भाई टेस्ट क्रिकेट जैसे ये ब्रॉडकास्टर्स ने काफ़ी तबाही फैलाई है क्रिकेट में, पैसा भी ला के इन्होंने दिया है, लेकिन इन्होंने वैसे भी काफ़ी मतलब क्रिकेट की जो बेसिक स्पिरिट है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अगर लोगों को टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होता ना भाई, ठीक है आप कहेंगे यार वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में तो लोग आके देखते हैं भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग देखते हैं टेस्ट क्रिकेट, आज भी लोग देख रहे हैं, जब भी टेस्ट क्रिकेट होती है इंटरेस्टिंग होती है। अब ये जो इंडिया इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें नहीं है विराट कोहली और रोहित, लेकिन क्यों लोग टिकट्स खरीद रहे हैं? इसलिए खरीद रहे हैं भाई, ठीक है वहाँ पर मैं मानता हूँ कि इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है मतलब यूके में, लेकिन इसलिए खरीद रहे हैं बिकॉज इट्स अ सीरीज बिटवीन 2 वेरी गुड टीम्स, दैट्स द रीज़न। एंड टेस्ट अच्छा एक जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि ज़्यादातर जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं वो चौथे दिन तक के हुए हैं, यानी 5th डे के नहीं हो रहे, चौथे दिन तक के हुए। दैट मीन्स इवन पीपल आर नाउ रियलाइजिंग, पीपल वांट, दे रियलाइज कि यार आजकल मैचेस जो है 4 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, टेस्ट मैचेस भी। सो दे डोंट वांट टू वेस्ट मनी ऑन द 5th डे, ऑन बाइंग 5th डे टिकट्स एंड देन गोइंग फॉर द रिफंड एंड ऑल। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर द आईसीसी के और जो उनकी क्रिकेट कमेटी है जिसमें फॉर्मर प्लेयर्स है कि ये इसको कंसिडर करें। जैसे अभी उसका जिम्बाब्वे इंग्लैंड का 4 दिन का टेस्ट हुआ, आप कंसिडर करें सीरियसली कि यार 4 दिन का टेस्ट होना चाहिए। बेशक आप ओवर्स बढ़ा दें, आप 90 की जगह आप 100 ओवर कर दें दिन में, आप फ्लड लाइट्स में अलाउ कर दें मतलब बियॉन्ड क्लोजिंग टाइम, बट आई थिंक 4 days विल बी अ बिग बूस्ट फॉर टेस्ट क्रिकेट। ऑल्दो इनिशियली आई डेंट अग्री ऑन दैट, बट आई फील कि यार जब लोगों का रुझान इस तरफ जा रहा है तो वाई नॉट यार, ठीक है। लेकिन फॉर हेवन सेक यार डोंट ट्राई टू रिप्लेस ट्रेडिशनल क्रिकेट विद ऑल दीज लीग्स यार, ठीक है। आईपीएल बहुत लोगों के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि इट्स एंटी डिप्रेसेंट फॉर द इंडियन मिडिल क्लास, क्योंकि जाहिर सी बात है यार सबके मसले मसाइल होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं होता, तो चलो यार शाम को आईपीएल ये देख लो। फिर ये भी होता है कि इतनी बड़ी जब लीग्स होती है तो द वे प्लेयर्स एंड सेलिब्रिटीज़ प्रमोट दीज बैटिंग एप्स एंड ऑल दीज गेमिंग एप्स एंड ऑल, तो वो भी लोगों के लिए एक है कि यार क्या पता हम ओवरनाइट अमीर बन जाए, कुछ हो जाए। तो दीज लीग्स इकोनॉमिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आईपीएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। लेकिन यार डोंट ओवर डू इट, खुदा के लिए यार 2 महीने भी बहुत है भाई मेरे। मतलब अभी ये पीएसएल और आईपीएल साथ चल रहे थे, तो यार मतलब मुझे वो इंग्लैंड जिम्बाब्वे का टेस्ट ज़्यादा बेहतर लगने लगा था, क्योंकि T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला ये है कि इट कैन बिकम वेरी मंडेन, मतलब मंडेन इन द सेंस के मतलब जो स्क्रिप्ट जो होता है, जो एक तरीक़ेकार है T20 का, वो आप देखें तो 80% इज सिमिलर इन एवरी मैच यार, देयर इज नथिंग डिफरेंट। द ओनली थिंग दैट डिफर्स इज कि जी छक्के उसने कितने मारे, जैसे आज के मैच में उसने 5 छक्के मार दिए आदिल राशिद को, बस ये लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है। बाकी रियल क्रिकेट तो अभी भी टेस्ट क्रिकेट ही है ना यार, रियल क्रिकेट तो अभी भी वनडे क्रिकेट ही 50 ओवर्स क्रिकेट ही है ना। तो आप लीग्स कराओ, किसी ने नहीं मना किया, बिल्कुल पैसा भी ज़रूरी है, प्लेयर्स को पैसा मिले, लेकिन टू सजेस्ट किया 16 वीक विंडो रखो आईपीएल के लिए, कोई कह रहा है 20 वीक, तो भाई बख्श दो यार, फिर बख्श दो। बिकॉज जो सही क्रिकेट फॉलो करने वाले हैं उनको तो फिर आप वैसे ही मार देंगे यार, क्योंकि जाहिर सी बात है आईपीएल होगा तो सारे मेन प्लेयर्स खेलेंगे। जो आजकल रुझान चल रहा है, अब आप क्लासन का केस देख लें, क्लासन के केस में, हेनरिक क्लासन केस में खुल के बातें आ रही है सामने कि जी कैन यू इमेजिन अ सीनियर प्लेयर हेनरिक क्लासन एडमिटिंग दिस
इन इंटरव्यू कि जी वो मैं तो एक स्टेज हो गई थी कि मैंने तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि टीम हार रही है जीत रही है और मैं रन्स कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने जाके जो वो कोच था उनका उस वक्त रॉब वॉल्टर्स, उससे जाके मैंने बात की तो रॉब वॉल्टर्स ने और मैंने बैठ के प्लान बनाया, उसने मुझे समझाया और फिर लाइक हमने डिसाइड किया कि 2027 तक के वर्ल्ड कप तक खेलेगा क्लासन जो है, ठीक है। लेकिन जब वो चला गया रॉब वॉल्टर्स न्यूजीलैंड को ज्वाइन करने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हुआ तो क्लासन ने कहा, मैंने कहा जी बेहतर है कि इसमें छोड़ दो। अब कोई प्लेयर ऐसी बात कर सकता है अपने मतलब नेशनल टीम के बारे में कि यार मुझे कोई एक वक्त था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, टीम जीत रही है हार रही है, तो भाई फिर आप खेल क्यों रहे थे? फिर खेलना ही नहीं चाहिए ना यार आपको। यू आर मेड कैप्टन अगेंस्ट पाकिस्तान, नो वंडर पाकिस्तान बीट यू 3-0 इन द वनडे सीरीज। यार सीधी सी बात है भाई, जब खुद आप अपने मुंह से एडमिट कर रहे हो उसका मतलब फिर सही मारा है पाकिस्तान ने आपको 3-0। तो मतलब ये क्या लीग्स के चक्करों में, T20 क्रिकेट और पैसों के चक्करों में ये प्लेयर्स कर रहे हैं यार, मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट का बेसिक स्पिरिट रहेगा तो कुछ बनेगा, वरना तो कुछ भी नहीं बनेगा यार। बाकी तो सब बेकार बातें, चीज़ें चलती रहेंगी। इवन लबूशन, मार्नस लबूशन ने भी सही बात की कि यार सिवाय इंडिया के, इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के कोई टेस्ट क्रिकेट के लिए वो ही नहीं कर रहा, कोशिश ही नहीं करता। और मतलब मैं अभी देख रहा था, मैं कल बात करूंगा डिटेल में इसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान का मैं शेड्यूल देख रहा था। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज विच इज़ गिविंग नो इम्पोर्टेंस टू टेस्ट क्रिकेट ऑल। मतलब आप देखो यार, मुझे तो हैरत होती है कि ये इतने सारे लोग बिठाए हुए इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट और ये, और लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं, क्या शेड्यूलिंग करते हैं यार ये। इस वक्त जो है आप देखो तो साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, आपका श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये सारे 6-7 बोर्ड ऐसे हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने सब ने जो है अपने कैसे बोलते हैं ए टीम्स के लिए सीरीज अरेंज की है। इस वक्त 3-4 सीरीज़ चल रही हैं लगातार ए टीम्स की, क्योंकि ए टीम की जब सीरीज़ आप करते हैं तो उसका मतलब ये होता है आप एक्सपोजर दे रहे होते हैं अपने अपकमिंग प्लेयर्स को, ठीक है। वाई कांट द पीसीबी डू दैट यार? फारिग बैठे हुए प्लेयर्स पीएसएल के बाद जो ए टीम के प्लेयर क्यों नहीं कर रहे आप? हम अगर ए टीम जाती है तो सिर्फ वो शाइन्स की टीम जाती है, तो बहुत मुश्किल कोई बायलैटरल सीरीज़ हम खेलते हैं या बस हम टूर्नामेंट में ही खेलते हैं, एशिया कप में वगैरह में या वो ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप वगैरह में। तो व्हाट आर दिस पीपल सिटिंग एंड डूइंग इन द क्रिकेट बोर्ड भाई? ये कि ए टीम टूर्स भी इनसे अरेंज नहीं होते थे। मतलब कभी चेयरमैन साहब ऑस्ट्रेलिया पहुँचे होते हैं, कभी CEO साहब कहीं पहुँचे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है कि हमने ये मतलब अग्रीमेंट साइन कर दिया, हमने MOU ये साइन कर दिया, लेकिन कहीं मुझे नज़र नहीं आता कि यार हमारी जो अपकमिंग प्लेयर्स को कोई मतलब एक्सपोजर देने की, अपॉर्चुनिटी देने के लिए सीरीज़ रखी जा रही है। तो इट्स वेरी रियली सैड यार, कि मतलब वेरी सैड। तो ये है जी आज क्रिकेट की बातें। मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोग से इंटरेक्शन कर लें। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। बाकी इफ़ यू फॉलो माई चैनल, यू लाइक द कंटेंट बट यू हैवंट सब्सक्राइब एज येट, काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन and also the bell icon button so that you get the latest notifications whenever I update a video. So take care. Allah Hafiz ji.